हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में जानेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, जिसकी 3 वीडियो पीछे है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में जानेंगे, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन ध्वनियाँ क्या हैं। इसका परिभाषा है कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। यानी व्यंजन का उच्चारण करना स्वरों के बिना यह क्या है? असंभव है, नामुमकिन है। क्योंकि जब भी व्यंजन का उच्चारण होता है तो उसमें स्वर स्वतः मिले होते हैं। व्यंजन जो है स्वर सहित है, लेकिन स्वरों के उच्चारण में किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन है। हम लोग देखते हैं किस वर्ग में है। इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? तो 33 है इनकी संख्या, व्यंजनों की संख्या। और क वर्ग में कौन से आते हैं? तो क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 अक्षर जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 अक्षर आते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ये 5 अक्षर आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, अ, ये 5 अक्षर त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प वर्ग के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, म, यह 5 अक्षर है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व आता है, जो 4 की संख्या में है। ऊष्म व्यंजन जो है ये बड़ा स, खटकोर स, ये छोटा सा और ह आता है, तो ये भी 4 है। इस तरह से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हम लोग इसको एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसे यहाँ पे जो अक्षरों का व्यंजन का जो पहला अक्षर है, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। लेकिन अंतस्थ में य और ल व, इसके बाद जो आता है म के बाद से, और उसमें हो जाएगा श, ख, श और ये ह हो जाएंगे। 33 व्यंजनों की संख्या है। अब हम लोग जानेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो पहला है व्यंजनों का वर्गीकरण जो है, पहला उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा प्राणत्व के आधार पर किया गया है। तीसरा घोषत्व के आधार पर किया गया है। और चौथा प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है यह 7 प्रकार से किया गया है। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि उच्चारण के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिक और दंतोष्ठ व्यंजन आते हैं। ये 7 प्रकार के उच्चारण हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। पहला कंठ है, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत्य, पांचवा है ओष्ठ व्यंजन, छठवां है नासिक व्यंजन और सातवां है दंतोष्ठ व्यंजन, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला कंठ व्यंजन जो है वो कौन सा है? तो क वर्ग जो है
यह कंठ व्यंजन है। क वर्ग क्या है? यह कंठ व्यंजन है जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग और ह आते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे तालव्य व्यंजन, जो कौन सा है? तो च वर्ग के अंतर्गत आता है यह तालव्य व्यंजन, जिसमें च, छ, ज, झ, य और बड़ा श है। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन, जो ट वर्ग है, यह मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है, जिसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़ के साथ साथ र और खटकोण श भी आता है। चौथा है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो ये है दंत व्यंजन त वर्ग है, जिसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो त, थ, द, ध, न, ल और श, ये जो अक्षर हैं ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो यह न, ल और श है, यहाँ पे कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे न, ल और स ये जो अक्षर हैं यह संस्कृत भाषा में वर्ष कहलाते हैं, वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। न, ल और श को संस्कृत भाषा में वर्ष व्यंजन कहा जाता है। हिंदी भाषा में ये दंत हो जाते हैं। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछा जाए, अगर विकल्प में वर्ष व दंत दोनों आए तो वर्ष को ही चुना जा सकता है, क्योंकि वर्ष जो है वह यह ज़्यादा सही है। लेकिन अगर यह वर्ष न हो तो ये दंत व्यंजन ही कहलाए जाएंगे। पांचवा नंबर है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत है प, फ, ब, भ और म आता है। नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो ङ, य, ण, न और म है। यह इसमें जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब आधा ङ, आधा य, आधा ड़, आधा न और आधा म है, तो ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण जो हैं नासिक व्यंजन, इन वर्णों में द्विस्थानीय वर्ण जो है ये द्विस्थानीय वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में इनकी जो संख्या है वो 5 होती है। इन वर्णों को द्विस्थानीय वर्ण भी कहा जाता है। अब 7वें प्रकार का जो उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण है वह है दंतोष्ठ व्यंजन, और दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत व आता है। क्या आता है? व आता है। इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है कि जो व्यंजनों का उच्चारण स्थान है, यह जो उच्चारण स्थान इस चित्र के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यह श्वास नली है और यह स्वर तंत्र है। यहाँ पे जीभ है, यह ओठ है, दांत है, ये वत्स कहलाता है, ये कठोर तालु कहलाता है, ये मूर्धा है, और यहाँ पे जो है वह कोमल तालु है, और यहाँ पे जो संघर्षी काकल्य है, ये संघर्षी काकल्य जो है यहाँ पे है पाया जाता है, जिसको अलिजिह्वीय कहा जाता है। अलिजिह्वीय ह जो है यहाँ से निकलता है। ये कोमल तालु है, ये मूर्धा है, ये कठोर तालु है, ये वत्स है, ये दांत है, ये ओठ है, ये जीभ है, और यहाँ पे स्वर तंत्र श्वास नली है। हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं नासिक के व्यंजन के बारे में, तो हम लोग इसको विस्तृत रूप में हम लोग देख सकते हैं। जो ङ है यह कंठ है और नासिक के दोनों के मिलने से यह कंठ प्लस नासिक के है। य जो है यह तालव्य और नासिक के है। ड़ जो है मूर्धन्य और नासिक के है। न जो है दंत और नासिक के है, और म जो है यह ओष्ठ और नासिक के है। इसीलिए क्या कहा जाता है? तो द्विस्थानीय वर्ण इसको कहा जाता है। किसको? ङ, य, ड, न और म को। कभी भी पूछा जाए द्विस्थानीय वर्ण किसे कहा जाता है, तो ये ङ, य, ड, न और म है,
और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण जो देखा है उच्चारण के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का उच्चारण किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।